एवरीवन। सो अब हमारे पास जो है वो है LO1 दैट एज द रीनल स्टोन्स। बट आर द रीनल स्टोन्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन हो सकते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट तरह से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूरोलिथियासिस? इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट कि हमारे पास स्टोन के फॉर्मेशन हो जाना, यूरिनरी ट्रैक है किसी भी लेवल के ऊपर स्टोन के फॉर्मेशन हो जाना, इसे हम कहते हैं यूरोलिथियासिस। और मोस्ट कॉमन प्लेस जो होती है दैट आर किडनीज। ठीक है, अब हमारे पास अब 3 किस्म के हमारे पास स्टोन जो होते हैं कॉम्पोजिशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि 80% हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं। या तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि सिंपल कैल्शियम ऑक्सलेट हो, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो मिक्स हुआ हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, तो ये हमारे पास होते हैं, हम क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या होती है? नॉर्मली 50% ऑफ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि रीजन कैल्शियम ज्यादा तो हो रहा है बॉडी में, बट हमारे पास मेरे ख्याल में ये है कि इसमें हमारे पास जो यूरिनरी कंसंट्रेशन है कैल्शियम की, अगर वो यानी कि जो स्टोन हमारे पास बन रहा है वो कैल्शियम का है, तो जो स्टोन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम फॉस्फेट, अगर ये हमारे पास कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, स्टोन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, दैट विल लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। बट मोस्ट ऑफ ऑल कैसा होता है हमारे पास, यानी कि उसकी वजह से हमारे पास सुपर सैचुरेशन हो जाएगी और क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। हाइपर कैल्सीमिया, नॉर्मली ऐसा होता है कि हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता बट हाइपर कैल्सीयूरिया होता है। व्हाट इट मीन्स दैट कि कैल्शियम की लेवल हाई हो रहे हैं बट वो ब्लड में हाई नहीं हो रहे, वो सिर्फ यूरिन में ज्यादा फिल्टर आउट हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोन्स फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास या तो ये हो सकता है सिंपली इडियोपैथिक कॉज हो सकती है कि हमें नहीं पता क्या कॉज है, बट अल्टीमेटली सोर्स इस रीजन ये बन रही है कि हमारे पास हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास जीआईटी इसके एब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम की बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है। तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास रीनल ट्यूबिंग में कोई मसला है, जिसकी वजह से नॉर्मल अगर कैल्शियम जो है अगर उसकी अमाउंट नॉर्मल कैल्शियम भी है बट उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कोई डिफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर कैल्सीयूरिया हो सकता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो सारा सारा एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक हो गया, दीज आर द कॉजेज। अब अदर कॉजेज क्या हो सकती हैं? तो हमारे पास मेजर कॉजेज हुई, अदर कॉजेज ऐसे हो सकती हैं कि अगर हमारे पास हाइपोसिट्रियूरिया हो या फिर हाई लेवल ऑफ ऑक्सलूरिया हो, इन सब की वजह से भी हमारे पास होते हैं वो स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाती है। सेकेंड इज हमारे पास जो है दैट इज टू वाइट के स्टोन्स। ठीक है, अब इनमें हमारे पास क्या होता है कि ये स्टोन्स होते हैं, ये कॉम्पोजिशन क्या होती है? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट। और ये क्या होता है बेसिकली, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुई, उस इन्फेक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो यूरिन होता है वो अल्कलाइन हो जाता है, और परसिस्टेंट अल्कलाइन यूरिन होने की वजह से उसमें हमारे पास होते हैं स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोवाइट के स्टोन्स। फ्रेगरेंसेस हमारे पास यही होती है कि बाजू का तो कुछ बैक्टीरियल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूरिएज सीक्रेट करते हैं, यूरिएज उनमें होता है और उसकी वजह से हमारे पास अमोनिया सीक्रेट होता है, और अमोनिया अल्कली होता है तो अल्कलाइन, इसमें हमारे पास यूरिन आ जाता है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वाला हो गया। बात को ऐसा भी होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, तो विटामिन ए जो होता है ना हमारे पास जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उनको मेंटेन करके रखता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एपिथेलियल सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उनके डैमेज से उनकी जो होती है वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। वो जहाँ से शेड होते हैं उस जगह पे जो क्रिस्टल्स होते हैं डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और उस डिपोजिशन के रिजल्ट में वहाँ पे स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। और वहाँ पे स्टोवाइड स्टोन्स होते हैं, ये मिल मिल के अल्टीमेटली हमारे पास स्टैग होर्न कैल्कुलाई बना देते हैं, जो कि पूरे पेल्विस को फिल कर देती है। ठीक हो गया। ऐसे हमारे पास आता है यूरिक एसिड के स्टोन्स। यूरिक एसिड के स्टोन्स से समझ यही आता है कि हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टोन्स बन रहे हैं। बट थिंग इज दैट ऑफ कोर्स किसी बंदे को गाउट है, गाउट में हमारे पास क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं। बट वो यही कहते हैं हमारे पास कि 50% इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता तो है, यूरिक एसिड स्टोन्स तो होते हैं, बट ना तो उनमें हाइपर यूरिसीमिया होता है, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल में उनमें नॉर्मल होता है, बट फिर भी स्टोन्स बन रहे होते हैं। वो इस वजह से बन रहे होते हैं, परसिस्टेंट एसिडिक यूरिन होने की वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स बन रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि हमारे पास जो स्टोन्स बन रहे हैं उसकी वजह यही होगी कोई कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज की बढ़ी हुई है, बट अगर पीएच नॉर्मल नहीं है यूरिन की, बहुत अल्कलाइन या बहुत एसिडिक हो गई है, उसकी वजह से भी हमारे पास
पास स्टोन्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में हमारे पास सिस्टीन स्टोन है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि रीनल ट्यूब्यूल में कोई मसला होता है जिसकी वजह से हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो रीअब्सॉर्ब नहीं होते। जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होते उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किडनी में, अल्टीमेटली उसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं वो बन जाते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या पैथोजेनेसिस हो सकती है स्टोन्स की। पहले तो हमारे पास यही है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है स्टोन के, अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, सुपर सैचुरेशन हो जाए, या फिर यूरिन का वॉल्यूम कम हो। जब वॉल्यूम कम होगा तो ऑफ कोर्स उनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। दोनों मतलब मानी सेम ही है। या फिर पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब पीएच डिस्टर्ब का मतलब ये है कि अगर पीएच बहुत लो हो गई है, यानी कि एसिडिक की तरफ चली गई है बात, तो हमारे पास यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं। बट अगर पीएच बहुत हाई हो गई है, अल्कलाइन की तरफ चली गई है, तो उससे व्हाइट स्टोन्स या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स दोनों बन सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास ये कि इनहिबिटर्स जो कि इनको इनहिबिट करके रखते हैं, अगर वही हमारे पास इनहिबिटर्स कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। आगे हमारे पास कुछ यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है, हमारे पास कॉजेज बताई हुई हैं जो कि आप ऐसा एज याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पता ये होना चाहिए कि हमारे पास स्टोन्स की क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है।